नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। उत्तराखंड के वीरान पड़े गांव जिन्हें घोस्ट विलेज कहा जाता है, अब उत्तराखंड सरकार की नई योजना की वजह से सुर्खियों में है। सरकार का सपना है कि इन वीरान पड़े गांवों को लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन में बदला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये योजना पलायन रोक पाएगी? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल पाएगा या फिर गांव अपनी पुरानी विरासत, पहचान और संस्कृति खो बैठेंगे? इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तराखंड की खोती हुई विरासत और इस योजना के लाभ और नुकसान के बारे में। इस समय उत्तराखंड के 550 से ज़्यादा गांवों को घोस्ट विलेज की संज्ञा दी जा चुकी है। कुछ पलायन के शिकार हो गए, कुछ रोजगार की कमी के कारण, तो कहीं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में। और वैसे भी कहते हैं ना, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम नहीं आती। लेकिन इसी बीच अब राज्य सरकार ने घोस्ट विलेज रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत 10 गांव चुने हैं। अब इन वीरान पड़े गांवों को लग्जरी डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, जहां बुटीक, रिजॉर्ट्स, प्रीमियम होम स्टे और शादी समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। हम यात्रा बहुत बड़ा जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसके अतिरिक्त पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है। बहुत बड़ा ये धर्म का काम होता है। और पिछले सालों में देखने में आया है कि बहुत पुराने वीडियो और जो वीडियो यहाँ के धामों से संबंधित, यहाँ के हमारे देव स्थानों से संबंधित नहीं होते हैं, उनको भी डाल दिया जाता है। जैसा कि पहले भी कुछ इस प्रकार के वीडियो आए जिसका सच्चाई से या यहाँ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमने कहा है कि हमारे जो जिस विभाग से संबंधित वीडियो डाला जाएगा उस विभाग के लोग तत्काल उनसे बात भी करेंगे और अगर कोई बात ऐसी है तो उस पर जो है विभाग की तरफ से सारा मंतव्य आ जाएगा और उनको भी सूचित कर दिया जाएगा कि इस प्रकार की चीजें न करें। नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन आसान हो, सरल हो और जो भी यात्री देवभूमि पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले सालों में भी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, हमारा प्रयास होगा कि हर एक को धामों के दर्शन हो। सर, वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर बड़ी प्रेजेंटेशन भी हुई, क्या निर्देश है, क्या कुछ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाए वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सर, आइए। और राज्य सरकार का दावा है ये मॉडल पलायन रोकने और पर्यटन को बढ़ाने का रास्ता है। लेकिन आलोचकों का कहना है, क्या गांव अब केवल अमीरों की शादियों के लिए ही रह जाएंगे? सवाल सीधा है, क्या घोस्ट विलेज का ये नया रूप पुनर्जीवन है या विलासिता का कब्जा? इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों की भी राय बटी हुई है। युवाओं का कहना है, अगर गांवों में काम मिलेगा तो बाहर क्यों जाएं? तो वहीं बुजुर्ग पूछते हैं, क्या हमारी परंपरा बच पाएगी? कुछ लोग इसे उम्मीद की किरण मानते हैं, तो कुछ डरते हैं कि गांव अब हमारा नहीं, पर्यटकों का हो जाएगा। ये तो थी जमीनी हकीकत, लेकिन अब सवाल है, क्या ये योजना सिर्फ वेडिंग डेस्टिनेशन तक ही सीमित है या इसमें गांव का असली जीवन भी लौटेगा? सरकार का कहना है ये योजना इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देगी। हर गांव में 50 से 100 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। होम स्टे को प्रमोट किया जाएगा। पारंपरिक व्यंजन, लोक कला और संगीत को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या सरकार सच में गांव की आत्मा को लौटाना चाहती है या फिर ये बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ रिजॉर्ट मालिकों और बिल्डर्स के लिए ही है? भारत में वेडिंग टूरिज्म का बाजार 75,000 करोड़ का है। राजस्थान और गोवा जैसे स्थानों में ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि ये मॉडल यहाँ भी लागू हो, लेकिन वहाँ रेगिस्तान और बीच है, यहाँ पर्वत और संस्कृति।
तो क्या ये मॉडल ज्यों का त्यों ही यहाँ काम करेगा या कुछ नए बदलाव लाएगा? आज के एजेंडा में हमने देखा गोस्ट विलेज को सजाने संवारने की योजना प्लान रोक सकती है, रोजगार ला सकती है, लेकिन साथ ही ये चिंता भी है कि गांव शादी का डेस्टिनेशन ही बनकर ना रह जाए। सवाल वही है, क्या विकास के नाम पर हमारी संस्कृति बलि चढ़ेगी या ये योजना बनेगी गांवों का पुनर्जन्म? सोचिएगा, क्योंकि सवाल बड़ा है। तो ये था आज का एजेंडा। खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।